नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, भले आप पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, मैनेजमेंट से हो या फिर कॉमर्स से हो। और जो हमारी यूनिट है वो चल रही है आईसीटी के एमसीक्यू चल रहे हैं, क्योंकि मैं आईसीटी पहले ही कवर अप करा चुका हूं। अगर आपने आईसीटी नहीं देखी है तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उससे जाके आईसीटी की सारी क्लासेस कवर अप कर सकते हैं। हम कर रहे हैं एमसीक्यू की सीरीज़, तो आज है दूसरी क्लास। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 ले चुका हूँ एमसीक्यू की। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं, उसके बाद ही सेकंड क्लास पे आई है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, तो वो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई अनअकैडमी पे अनअकैडमी में हमारी क्लास है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की, जो क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की क्लास है हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डिटेल में जानेंगे। किसे जानेंगे भाई? सेल्स ऑफ गुड्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। हर एक डाउट आपको सॉल्व किया जाएगा, जितने भी आपकी प्रॉब्लम होंगी आपको लाइव ऑन द स्पॉट ही सॉल्व की जाएंगी। उसके साथ ही हम एमसीक्यू भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये क्या है, एक स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मीन्स है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पेमेंट इसके लिए नहीं करनी है। तो क्लास जो है वो है हमारी 6 जून को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आप ज्वाइन करना इनरोल करना चाहें, वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उससे क्लिक करके सीधा इनरोल कर सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारी लीगल एक्सपर्ट की जो क्लास है, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हमारी अनअकैडमी पे क्या है, एक फ्री स्पेशल क्लास है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है तो वो क्या है, आज का टॉपिक वो है एमसीक्यू। देखिए नॉर्मली क्या था कि हम 7th क्वेश्चन तक कर चुके थे, जो आज करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी याद रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसे ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। इसे लिखा है नॉट, तो उस पर फोकस रखिए। तो क्या बोला इसने कि भाई ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है, गलत नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। क्लियर? इज़ नॉट करेक्ट क्या मीन्स है कि जो गलत है ऑफकोर्स गलत है, जो गलत है वो गलत है। तो कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल डायग्नल। तो इसने क्या बोला भाई, जो कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या एनालाइज करता है या प्रोसेस करता है, डिजिटल डायग्नल को ये प्रोसेस करता है। अगला ऑप्शन है वो क्या है, कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। आप देखिए क्वांटिटेटिव भी एनालाइज करता है, क्वालिटेटिव भी एनालाइज करता है। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या बोलता है, एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग डाटा। क्या है भाई, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर है तो आप इजीली कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, उसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो क्या बोलता है कि कंप्यूटर क्या है, केपेबल होता है डिजिटल और एज वेल एज एनालॉग सिग्नल। क्या है भाई, वो क्या करता है भाई, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो इसमें जो गलत कौन सा है वो आपको बताना है। आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कंप्यूटर ऑफकोर्स क्या करता है भाई, डिजिटल डायग्नल क्या करता है, प्रोसेस करता है, ये भी सही है। फिर क्या करता है भाई, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को प्रोसेस करता है, ये भी सही है। अब देखिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए होते हैं ना। आप देखते हैं क्या होता है कि भाई बैंक में एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है, यूट्यूब पे एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, तो गेम खेलते हो एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर है। तो जिस तरह के डाटा होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या चाहिए होता है, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सी गलत है, तो गलत है ये वाले, क्योंकि क्या है भाई एनालॉग सिग्नल ही नहीं करता, वो और भी चीज़ें हैं जो वो साथ में करता है। क्लियर? आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। भाई ऐसा कौन सा है जो क्या है, ये किसी भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो इधर भी आप ध्यान रखें, नॉट लिखा हुआ है, इसे बड़े ध्यान से फोकस रखें नॉट वर्ड को। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है जो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रिकल मशीन है। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन। क्या है, कंप्यूटर खुद अपने आप सोच नहीं सकता। इसका मीन्स है जब तक आप उसे कमांड नहीं दोगे, जब तक वो उसके ऊपर कुछ सोचता नहीं है। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर प्रोसेस
एंड इन्फॉर्मेशन एरर फ्री। क्या करता है भाई, इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एरर फ्री का मीन्स है कि वो जितनी भी गलतियाँ हैं उसे निकाल देता है। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बोलता है, कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। क्या है कि कंप्यूटर क्या है, डाटा को किसी भी टाइम तक वो लंबे समय तक क्या करता है, होल्ड करके रख सकता है। क्लियर। अब आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, वो क्या है, इसका सही आंसर वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकल मशीन होती है। क्लियर। इलेक्ट्रिकल नहीं होती। ऑफकोर्स वो खुद नहीं सोच सकता, ये भी ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन साफ करता है, गलती फ्री करता है, ये भी ठीक है। बहुत देर तक होल्ड करके रख सकता है, ये भी ठीक है। देखिए ऑप्शन तो आप देखिए कहीं ना कहीं सारे ठीक है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रिकल क्या है, जो बिजली के माध्यम चलाया जाए। कोई मशीन हो गई जैसे सामान ढोने वाली या फिर औजार बनाने वाली, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल मशीन। और कंप्यूटर क्या होता है भाई, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लियर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में ये अंतर है। क्लियर। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10, जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर 1, वायरस इम्प्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर। ये क्या बोला कि वायरस क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है स्पीड को। यानी कोई भी कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है इन्फॉर्मेशन को तो उसे बढ़ा देता है वायरस को। वायरस क्या करता है, वायरस बढ़ा देता है स्पीड को। ऑप्शन नंबर बी है द इंटरनेट डज नॉट अलाउ ए वायरस टू स्प्रेड। क्या है भाई, इंटरनेट क्या करता है, वो वायरस को रोकता है फैलने से। क्लियर। डज नॉट अलाउड का मतलब वो परमिशन नहीं देता कि फैले। ऑप्शन नंबर सी है वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है, वायरस का एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और वायरस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है तो वो पहले आप जानते हैं। देखिए सही आंसर क्या है वो देखिए, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वायरस द पार्ट। ये क्या है, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है वायरस। क्योंकि आप देखेंगे एक सॉफ्टवेयर ना काफ़ी टाइम तक चलने के बाद वो खुद ही वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कुछ कमी आ जाए तो। क्योंकि अब देखिए यही सही है, क्योंकि देखिए वायरस क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, कम कर देता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर देखिए अब क्या है, इंटरनेट डज नॉट अलाउड। अब देखिए जो भी वायरस होते हैं ज़्यादातर आप देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से आते हैं ना, तो इंटरनेट क्या उसे रोकता है, इंटरनेट उसे नहीं रोकता। क्लियर। और देखिए वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑफकोर्स कभी वायरस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या, आंसर है सी, क्योंकि क्या होता है, वायरस एक सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, रिपीट हो के आया है मेल का जो पैटर्न है, तो इसे ध्यान से सुनना। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द URL ऑफ ईमेल। जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें URL का क्या है, एक सही फॉर्मेट है कि भाई किस तरीके से आता है, तो वो कौन सा है। तो पहले के www.mail.com, www.mail.com, www@ ये दोनों सेम हो गए एग्जैक्टली। ये इधर डॉट आएगा, ठीक है। अब ये मिसप्रिंटिंग है, दोनों की मिसप्रिंट हो गए, सिमिलर हो गए हैं, सेम लिख दिया है मैंने गलती से। क्लियर। अगला www@mail.com और ठीक है www.mail.com, ठीक है। आपके पास 10 सेकेंड आंसर देने के लिए, आप आंसर दे सकते हैं 10 सेकेंड के अंदर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है तो वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है, सही आंसर है। आप देखेंगे जब भी आप कभी मेल देखते हो, आपको मेल चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या होता है, www@mail.com करके लिख के आता है। तो इसका क्या है, सही आंसर है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। अब HTML किस काम आता है, तो भाई वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट के लिए, ग्राफिक के लिए एंड टेबल्स एंड फ्रेम के लिए।
काफ़ी आसान है। वेब पेज आपको पता है, वेबसाइट पता है, ग्राफिक पता है, टेबल एंड फ्रेम पता है। 10 सेकंड आपके पास आंसर देने के लिए। चलिए, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, वो है वेबसाइट। आप देखते हैं ना, जब भी आप देखते हैं भाई इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से HTML स्लैश करके, और फिर कोई भी साइड हो वो लिखी होती है, जैसे लिखिए ना कॉमर्स नेटवर्क, इस तरह से वेबसाइट लिखी होती है। तो ये क्या है, वेबसाइट को ही शो करता है HTML। क्लियर। कई बार HTML की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो जिसको HTML की फुल फॉर्म पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, कि भाई इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्या ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है, एक मिनट जरा, मैंने इसका आंसर ना आपको गलत बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो मैं सही कर देता हूँ, तो 12 का आंसर क्या है, वो एग्जैक्ट ये वेबसाइट नहीं होगा, वो वेब पेज होगा इसका आंसर। क्योंकि मैंने अभी याद आया मुझे कि आप देखते हैं जब भी वेब पेज को खोलते हैं ना, तो उधर लिखा होता है, वेबसाइट पे नहीं लिखा होता। वेबसाइट तो ऐसे करते हैं, www करके सर्च कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था, उसका आंसर क्या है, उसका सही आंसर क्या है, वो है वेब पेज का सही आंसर है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। जो पहले मैंने अगर बोला था वो बाई फॉल्ट बोल दिया था, मिस्टेक बाई। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है, वेब पेज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस, भाई इनमें से नेटवर्क डिवाइस कौन सा नहीं है। तो पहले का राउटर, स्विच, हब और CPU। अब देखिए 10 सेकंड आप पे आंसर देने के लिए। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। चलिए, मैं आंसर देने जा रहा हूँ। मुझे आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो अब सबसे पहले देखिए, राउटर क्या होता है, आपको पता है ना, इंटरनेट आपके घर पे होगा। तो जब इंटरनेट होता है तो उसके लिए राउटर लगा होता है। तो ऑफकोर्स वो क्या करता है, नेटवर्क का काम करता है ना। बॉक्स सा होता है, इस पर दो इस तरह से एंटीने टाइप निकले होते हैं। तो वो राउटर तो ही काम करता है, वो इंटरनेट का काम तो ही करता है, डिवाइस के रूप में काम करता है। स्विच भी एक यही काम करता है, वो इंटरनेट का। हब भी क्या करता है, इंटरनेट मतलब नेटवर्क का ही काम करता है। बहुत सारे केबल एक साथ होते हैं, उसे हब कहते हैं। लेकिन CPU में क्या है, नेटवर्क ट्रांसफर होता है। क्या आप CPU से किसी को इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन कैसे देंगे आप, नेटवर्क की हेल्प से देंगे। तो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आंसर नंबर D है इसका सही आंसर। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या क्वेश्चन नंबर 14, जो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो क्या है, रिलेट नहीं करता किसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू द इंटरनेट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो पहला क्या है, डाटा इंक्रिप्शन, अगला डिजिटल सब्सक्राइबर, ब्रॉडबैंड, और अगला क्या है, ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकंड है आपके पास। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई ये चाहे डाटा इंक्रिप्शन हो, चाहे डिजिटल सब्सक्राइबर हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो, इनसे क्या इंटरनेट की सिक्योरिटी होती है, इनसे इंटरनेट की सिक्योरिटी नहीं होती। उसके लिए तो हमारा अलग से ICT डिपार्टमेंट होता है, जो क्या करता है, क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिए होंगे। तो जिसके मार्क्स आए हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। उसके बाद जो मैं दोबारा आपको इन्फॉर्म कर दूं, तो वो क्या है इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि अनअकैडमी हमारी क्या है, लाइव स्पेशल क्लास है, जो कि क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब उसके लिए क्या है, इनवाइटेड है। आप सब उस इनरोल कर सकते हैं। मैं जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको कमेंट कर दूंगा, जाके आप उस सीधा लिंक पे जाके इनरोल कर सकते हैं। फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप भी आ सकते हो और आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। हम अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक बाय एंड टेक केयर।